दोस्तों, हमारे दिमाग में एक सवाल आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है कि मौत के बाद क्या मृत्यु जीवन का अंत है। शरीर तो मर जाता है, पर आत्मा का क्या होता है, क्या वो मरती है? इस विषय में आज हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। आत्मा की खोज विषय लेकर आत्मा और परमात्मा पर प्रयोग करने वाले अमेरिका के महान वैज्ञानिक स्टीवेंसन, वे पुनर्जन्म को आत्मा के चिरस्थायी अस्तित्व का अच्छा प्रमाण मानते रहे थे और उनका मानना ही शायद वास्तविकता था। उन्होंने भारत के कई ग्रंथों को बखूबी से पढ़ा। शायद इसी कारण इन्होंने भारत को अपने शोध कार्य के लिए विशेष उपयोगी समझा, क्योंकि भारतवर्ष की धार्मिक मान्यता में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। धार्मिक किताबों में पुनर्जन्म से संबंधित कई प्रमाण भी मिले थे। इसलिए भारत देश में पिछले जन्म की कहानियों बताने वाले बालकों की बातें दिलचस्पी से सुनी जाती है। कई बार ऐसे केस वास्तविकता में देखे गए जहां एक बालक ने दूसरा जन्म लिया, जबकि अन्य देशों में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। डॉक्टर स्टीवेंसन ने संसार भर की लगभग 600 ऐसी घटनाएं एकत्रित की जिनमें किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बताए गए उनके पूर्व जन्मों के अनुभव प्रमाणित सिद्ध हुए हैं। इनमें से 170 प्रमाण अकेले भारतवर्ष के था, जबकि इन सभी में से बड़ी आयु के लोग बहुत ही कम थे, जबकि अधिकांश 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालक हैं। नए कोमल दिमाग पर पिछले जन्म की छाया अधिक स्पष्ट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वर्तमान जीवन की स्मृति पुरानी स्मृति पर इतनी ज्यादा भारी हो जाती है कि पुरानी स्मृति इसके नीचे दब जाती है। जिन लोगों की मृत्यु उत्तेजना आवेशग्रस्त स्थिति में हुई हो, उन्हें पिछले जीवन की कुछ स्मृति याद रहती है, जब पिछले जन्म में उसका संबंध दुर्घटना, प्रतिशोध, कायरता, प्यास की तृप्ति, मोहग्रस्तता आदि घटना प्रभावी रही हो। जब पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति द्वेष या प्रेम हो, तो ये इससे पिछले जन्म की घटना ज्यादा प्रभावित रहती है। भय, आशंका, अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, कला कौशल आदि की भी पिछली छाप बनी रहती है। जिस प्रकार की दुर्घटना हुई हो, उस स्तर का वातावरण देखते ही अकारण डर लगता है। जैसे किसी की मृत्यु पानी में डूबने से हुई हो, अगर वो व्यक्ति इस जन्म में जब भी पानी का तालाब देखते तो उसे तालाब से बहुत ज्यादा डर लगेगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की मौत बिजली कड़कने से हुई हो, तो उसे इस जन्म में बिजली कड़कने का बहुत ज्यादा डर लगेगा। उसे साधारण पटाखों की आवाज भी डराती रहेगी। आकृति की बनावट और शरीर पर जहां तहां पाए जाने वाले विशेष चिन्ह भी अगले जन्म में उसी प्रकार के पाए जाते हैं। एक स्मृति में पिछले जन्म में पेट का ऑपरेशन चिन्ह अगले जन्म में भी उसी स्थान पर एक विशेष लकीर के रूप में पाया गया। कई लोगों के शरीर पर विशेष प्रकार का निशान होता है जो अप्राकृतिक होता है। पूर्व जन्म की स्मृति संजोए रहने वालों में आधे से अधिक ऐसे पाए गए हैं जिनकी मृत्यु पिछले जन्म में 20 वर्ष से कम की आयु में हुई। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मात्र संवेदनाएं समाप्त होती जाती है और मनुष्य बहुधंधी होता है और अपना सारा समय कामकाज में लगाता है। और समय के साथ उसकी पुरानी भावनात्मक कोमलता जितनी कठोर होती जाएंगी, उतनी ही उसकी संवेदनाएं कमजोर पड़ेंगी और स्मृतियां धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन उसके आत्मिक गुण हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर स्टीवेंसन के लिखित शोध रिकॉर्ड में एक ऐसी 5 वर्ष की लड़की की भी घटना का जिक्र मिलता है जो हिंदी भाषा जानने वाले परिवार में जन्म लेकर बिना सीखे बंगला भाषा में गीत गाती थी। इसके साथ ही बंगला शैली में नृत्य भी करती थी, जबकि बंगाली बोलने वाला कोई व्यक्ति उसके आसपास भी नहीं था और उस समय सीखने का और कोई माध्यम भी नहीं था जिससे कि वो बंगाली भाषा सीख सके। जब उस लड़की को पूछा तो उन्होंने बताया कि उसका पूर्व जन्म जबलपुर में हुआ था। कई लोगों ने उस लड़की का परीक्षण किया, तब 90% गुण बंगाली लड़की के पाए गए। इसी प्रकार राजस्थान के एक गांव में लड़के का जन्म हुआ था। वो लड़का अपने पूर्वजन के घर और खेत के बारे में बखूबी से जानता है। वो कई बार 5 वर्ष की आयु में ऐसी बातें करता था, पढ़े लिए व्यक्ति भी चकित रह जाते थे। दोस्तों, आज हमने मृत्यु से संबंधित कुछ राज को जाने। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें।